अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने लाल सागर के पास सोमवार को हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, फरवरी की शुरुआत में हूती ठिकानों पर हवाई हमले शुरू होने के बाद से ही अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने पहली बार कामरान द्वीप को निशाना बनाया है। सेना ने यमन के होदेइदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर करीब 6 और कामरान द्वीप पर करीब 4 हवाई हमले किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि सूत्रों से जानकारी मिली है कि यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर मान्यता प्राप्त सरकार का मानना है कि हूती लड़ाकों ने नमक की खदानों में मिसाइलों और ड्रोन भंडार को छिपाने के लिए कामरान द्वीप और पोर्ट सालिफ का इस्तेमाल किया था। इसके बाद हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हमले शुरू किए थे। बता दें कि सैलिफ बंदरगाह से कामरान द्वीप तक 10 किलोमीटर पानी फैला हुआ है। जहाज अपने अगले बंदरगाह तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। यमन की राजधानी और सबसे ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले हूतियों ने गाजा में फलस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए पिछले साल नवंबर में ही लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर हमला शुरू कर दिया था। अब अमेरिकी ब्रिटिश गठबंधन और बाकी नौसेनाओं के प्रतिशोध के बावजूद पिछले कुछ महीनों में हूतियों ने दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से एक व्यावसायिक जहाज़ों पर हमलों के अपने अभियान को तेज कर दिया है। वहीं इजराइल और हमास युद्ध के बीच यमन के हूती लड़ाके लाल सागर में आतंक फैला रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले गुरुवार को भी मोखा शहर में एक व्यापारिक जहाज के पास विस्फोट किया गया। समुद्र में एक अन्य जगह भी विस्फोट की घटना की सूचना मिली, जिसकी ब्रिटिश अधिकारी जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि हूतियों ने नवंबर में ही लाल सागर, बाब अल मंदाब और जलडमरू मध्य और अदन की खाड़ी में महत्वपूर्ण शिपिंग चैनल्स में जहाज़ों पर बार बार ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे। गुरुवार को भी जहाज पर हमले का मामला सामने आया था और एक व्यापारिक जहाज ने यह जानकारी दी कि यमन के बंदरगाह शहर मोखा से लगभग 19 समुद्री मील पश्चिम में लाल सागर में उनके पास विस्फोट किया गया। हूती यमन के अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय का एक हथियारबंद समूह है और इस समुदाय ने 1990 के दशक में तब के राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के कथित भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इस समूह को बनाया था। उनका नाम उनके अभियान के संस्थापक हुसैन अल हूदी के नाम पर पड़ा और वो खुद को अंसार अल्लाह यानी ईश्वर के साथी भी कहते हैं। 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हुए हमले में हूती विद्रोहियों ने नारा दिया था कि ईश्वर महान है, अमेरिका का खात्मा हो, इजराइल का खात्मा हो, यहूदियों का विनाश हो और इस्लाम की विजय हो। उन्होंने खुद को हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान के नेतृत्व वाले प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा बताया था। वो कहते हैं कि वो औपनिवेशिकों से लड़ रहे हैं, वो इस्लामिक राज्यों के दुश्मन से लड़ रहे हैं। ये विचार उनके आधार के साथ अच्छे से मेल भी खाता है। तो लगातार हूती लड़ाकों पर नकेल कसने की कोशिश अमेरिका और पश्चिमी देश कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।